एक अंतिम प्रश्न है गुरुजी कि बहुत सारे लोग, देखिए, कोई भरोसा शायद आधुनिक युग में ना करता हो, लेकिन शाप, जो बद्दुआ जिसको कहते हैं, या किसी का मन दुखा है, वो कई बार ऊर्जा रूप में हमारे ऑरा को जकड़ लेता है, या कुछ हो जाता है ऐसा, किसी से कोई कर्म हो जाता है जैसा कि अभी आपने बताया। तो उससे छुटकारा पाने का व्यक्ति के पास क्या माध्यम है कि वो शाप से मुक्त हो, और कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अपने अपराध का ही ज्ञात नहीं है, उनके लिए ये प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे आपसे। अगर शाप देने वाला व्यक्ति जीवित है तो उसने किसी भी व्यक्ति को शाप जिस मना स्थिति, जिस करुणा की तीव्रता के द्वारा दिया है या जिस क्रोध की तीव्रता के द्वारा दिया है, वह व्यक्ति स्वयं व्यक्ति को शाप से मुक्त कर सकता है। इसके लिए जिस व्यक्ति ने शाप दिया है उसकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, और इतनी सेवा करनी पड़ेगी कि उसकी प्रसन्नता या उसके शाप शमन के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार करने में आपको इतना समय, योगदान और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि व्यक्ति जिस तीव्रता से आपको शापित किया है उससे अधिक तीव्रता से वह उस शाप का शमन करे, तभी उस शाप का शमन होता है, वरना वह शाप आपको भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति मर गया है या शरीर छोड़ चुका है या स्थान छोड़ चुका है, उसका मिलना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में आपको साधना की उस पराकाष्ठा पर जाना पड़ता है जहाँ पर आपका कारण शरीर उस व्यक्ति के कारण शरीर से संपर्क स्थापित करके उस व्यक्ति को इस स्तर पर तैयार कर ले कि उसका कारण शरीर आपको शाप मुक्त कर दे, तभी आप शाप मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा और कोई विधान नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करो, बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करो, या तालाब के किनारे जाओ, या गंगा स्नान कर लो, या हरिद्वार चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, इससे शाप कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ही प्रमाण है कि देवताओं को भी यदि शाप दिया गया तो उन्हें भी अपने शाप भोगने पड़े, और उसके पुराणों में प्रमाण पाए जाते हैं, धर्म ग्रंथों में प्रमाण पाए जाते हैं। इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि शाप देने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधा से उस शाप का शमन किया जा सके।